एक विकसित देश का भविष्य वहाँ के स्कूलों में लिखा जाता है, पर हमारे देश के स्कूलों में बच्चा ठीक से अपना नाम नहीं लिख पाता। देश का भविष्य तो दूर की बात है और इनको स्कूलों में रोबोट बनाया जा रहा है, ऐसा सोचते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर अगर वो शाम को भी ना आए तो उसे आवारा कहते हैं। क्यों, ये मैं नहीं जानता, पर आज इस शो पर जो गेस्ट आने वाले हैं शायद वो जानते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें तो लगता है वो सब जानते हैं, पर असल में वो झाट कुछ नहीं जानते। बाप के 2 गणित के सवाल पूछने पर पेंट में मूतने वाले, शिक्षकों को बाजार में देखते ही पीठ दिखाकर भागने वाले, परीक्षा का पेपर देखकर फट के 4 हो जाती है जिनकी, टीचर के सरप्राइज टेस्ट लेने पर ऐसे रोते हैं मानो किसी ने इनसे अपने हिस्से का स्पोर्ट्स पीरियड मांग लिया हो। हमारे देश की दौलत और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी विद्यार्थी। एक ऐसे ही भूले भटके विद्यार्थी से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो पप्पू जी, स्वागत है आपका BKL में। हो गया क्या स्टार्ट? नहीं, वो हम पढ़ाई में बिजी थे तो। आपके पेरेंट्स नहीं है आसपास, फेक करना बंद कर दीजिए। जी। तो पप्पू जी, जैसा कि आप एक भावी IITian है, तो आपने इसकी तैयारी करने का कब सोचा? क्या 10 साल? ये तो हम सोच भी नहीं किए। तो IIT में जाना आपका सपना नहीं है? नहीं, वो तो है। फिर हम तैयारी करने का नहीं सोचे। तो ज्यादा आगे ना जाते हुए शुरू से शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? देखिए सर, बचपन हमारा नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। बाली उम्र में ही जन्म हो गया था हमारा। छोटे ही थे तब तो। हॉस्पिटल नाम के एक जगह पे पैदा हुए थे विद 29 अदर्स। और उसके बाद जब मम्मी पापा को पता लगा कि हम लड़के हैं तो हमको स्कूल में डाल दिए। अच्छा, तो स्कूल गए हैं आप? खैर, अब तो सभी जाते हैं। स्कूल लाइफ के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि सबकी अच्छी ही होती है और जिनकी नहीं होती उनके लिए इंडियन आइडल है। तो आप ये बताइए कि आपकी 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज बने थे? 10th क्लास में हमारे 90% आए थे और 12th में भी ठीक ठाक आए थे। और वैसे भी सर आप तो जानते ही हैं, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड 60, 45 और मार्कशीट पे देखे तो 40। ठीक, कैसे हुआ ये 90 से सीधा 40? क्या बताए सर, जैसे 11वीं में आए कब लूंडियाबाजी में लग गए पता ही नहीं चला। किसी हरामखोर ने हमको एडवाइस दिया कि बेटा 11वीं है, एंजॉय करो, इसके बाद नहीं कर पाओगे। अरे उसके बाद करने लायक ही नहीं छोड़ा हमको। साला पूरा लाइफ चूत गया हमारा। ये साला एंजॉय करने के चक्कर में हम फेल होते होते बचे हैं। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। तो फिर 12वीं में कैसे क्या किया आपने? मतलब थोड़ा विस्तार में बताइए। हाँ, तो 12वीं में हमको फिर से सपना आया कि अपना सपना IIT में जाने का है। तो फिर वही कॉपी पेन किताब खरीद लिए और पढ़ने बैठ गए। फिर थोड़े दिन बाद हमको पता चला कि हमारे एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया IIT में। और इत्तेफाक से ये वही दोस्त है जो हमको लौंडियाबाजी सिखाया था। वो साला रिजर्वेशन में पास हो गया। तो हम सब फेलियर्स ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। किधर? बहुत जोरों से किया था। अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे दिन के 4-4 स्टोरी पोस्ट करे 30 दिन तक। #We want reservation too। अच्छा, मतलब बड़ा कर दिए, एकदम भयंकर हो गया। जी बिल्कुल, पर साला सरकार हमको भाव ही नहीं दिए। मोदी जी ट्वीट किए कि पढ़ लो भोसडी वालों। ऐसा काहे बोले सर वो? पता नहीं, मिलूंगा तो पूछूंगा। हमको हर्ट हो गया सर, पूछिएगा। तो पप्पू जी, 12वीं तो आपका इधर उधर मुंह मारने में निकल गया, तो अब कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अब आप स्टेबल हैं? जी सर, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। टाइम टेबल बना लिए हैं बढ़िया। अच्छा। इसके पहले भी 3 टाइम टेबल बनाए थे, वो थोड़े से कम स्ट्रिक्ट थे। अभी चौथा बनाए हैं, ये सुपर स्ट्रिक्ट है। तो कैसी रहती है आपकी दिनचर्या ये टाइम टेबल के हिसाब से? हाँ, तो सबसे पहले अलार्म बजता है, सुबह उठ जाते हैं। अच्छा, जल्दी उठ के पढ़ने के लिए? पढ़ना कहाँ से आ गया अभी, अलार्म खाली उठने के लिए लगा है। सोने के बाद हम भूल जाते हैं कि उठना भी होता है, इसलिए उठ के फ्रेश होते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। विद्यार्थी हमें यहाँ पे अभी पूजा करने के बाद 15 मिनट के लिए रील देखेंगे 3-4 घंटे तक। फिर अच्छा, आप बताइए। फिर हमको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि इतना सारा पैसा लगा है पापा हमारे ऊपर और हम ये कर रहे हैं। छी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है हमको। तो फिर उससे निकलने के लिए हमको कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो मेरी मदद करे। नशे की बात कर रहे हैं आप? नशा नहीं, UPSC वाला समझे हो का? ये मुखर्जी नगर है, हम कोटा रहते हैं, हमको और नशीली चीज चाहिए होती है। और क्या है वो चीज? देखिए सर, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो VPN चालू करके इनकॉग्निटो टैब खोल लीजिए। अबे हट, ये सब चीज नहीं होगी इस चैनल पे। सुनिए तो सर जी, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, बताओ, एडिटर भाई देख लेना। वहाँ पे सर्च करना है अलग पांडे मोटिवेशनल वीडियो ASMR 4K क्वालिटी इन हिंदी विद सबटाइटल्स। अच्छा, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है? हाँ सर, एकदम गूज़बम्स आ जाता है। ऐसा लगता है सर हमारे साथ PTSM कर रहे हो। ठीक है। पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट मीटिंग सर, स्कूल में नहीं होता था। यार तुम।
तो पप्पू जी, जैसा कि आपने बताया आप कोटा में रहते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है छात्रों के बीच? एकदम डेड माहौल रहता है। अच्छा। सब पढ़ते ही रहते हैं दिन भर। वहाँ तो इलीगल काम भी दूसरी कोचिंग की किताब पढ़ना है। वहाँ के रेड लाइट एरिया में भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं छुप के। तो इससे पहले कि ये वीडियो और गंदा हो, इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो ये थे पप्पू कंपाउंडर जी, जो एक विद्यार्थी हैं। न्यूटन ने मुझसे एक बार कहा था, विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए ही अच्छे लगते हैं। और बाकी टाइम इन्हें मिलना ही नहीं चाहिए। वैसे ही ऑडियंस भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए।